मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 81 से हम लोग सीखेंगे बहुत धैर्य, संयम और विवेक के साथ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सी संख्या 7 और 11 दोनों से विभाज्य है, यानी डिविजिबिलिटी देखनी है। ठीक है, 7 से करोगे तो फिर सब में थोड़ी सी मेहनत हो जाएगी, तो सबसे बेटर पहले 11 से चेक कर लो। अगर 11 से हो जाए, कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे, वहां से अंदाजा लगा लेंगे। देखो बहुत प्यार से देखो, 4 3 7 1 8 और ये 8, यानी ये 11 का मल्टीपल है। यहां देखो तो ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 5 4 9 1 10 और ये 8 नहीं है। 7 2 9 1 10 ये 11 नहीं है। मतलब अब हमें 7 से भी चेक करने की जरूरत नहीं है, यानी 81 का जो आंसर आएगा वो आपके सामने आएगा। सभी लोग ठोको लाइक और बोलो हां, जबरदस्त सेशन होगा। बहुत से अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे, नए नए क्वेश्चंस भी आपको अभी देखने को मिलेंगे, वैसे भी अपडेटेड रहता है। निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है, यानी 3 से डिविजिबिलिटी। अब सभी लोग जानते हैं कि हम कैसे काटते हैं। जो भी 3 का मल्टीपल या जिसका योग 3 का मल्टीपल दिख जाए तुरंत निपटा दो। जैसे इसी क्वेश्चन में 6 3 9, ये 9, बोलो हां। 5 4 9 8 2 10 नहीं होगा। इस टाइप से सीखा जाता है, ध्यान देना। 6 3 9 9 9 समझ, मतलब 3, ये 7 नहीं होगा। ऐसे ही सीखेंगे तभी एक्सपर्ट बनेंगे। समझ रहे होंगे हम कैसे काट रहे हैं। 5 2 7 नहीं, तो फिर इसका आंसर डी होगा। सर इतना कॉन्फिडेंस कैसे, करके देखते हैं। ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, 7 2 9 और ये 3 भी जाएगा, यानी डी इज द राइट आंसर। बढ़िया से पढ़िए। अब क्वेश्चंस अच्छे, अभी हाल ही में मैंने जब एनटीपीसी के पेपर देखे, जो बच्चे नहीं जानते, देखिए रेलवे भी मैं पढ़ाता हूं और एसएससी भी मैं पढ़ाता हूं। रेलवे मैंने बहुत पढ़ाया है यूट्यूब के इतिहास में, ठीक है, 1 साल के अंदर हमने यूट्यूब में बहुत पढ़ाया है। तो जब हम अभी लेटेस्ट सेट देख रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चंस पाए गए हैं, यानी सीएचएसएल पे भी बच्चों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। चाय भी पीते रहेंगे बीच बीच में। यदि धन पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाए, तो n को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। ऐसा मैं नहीं, क्वेश्चंस कह रहा है। यदि धन पूर्णांक n को 7 से डिवाइड करो तो शेषफल 2 आएगा। बोलो मगर प्यार से। हमने कहा बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब हम n को एज्यूम कर सकते हैं, इन दोनों का योग हम 9 ले सकते हैं। भाई 9 में जब 7 से डिवाइड करोगे तो जाएगा। कहता है विकल्पों में से किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 आए। तो हमने n आप 9 ले लिया, तो 9 5 14 हो गया। 7 से डिवाइड करोगे तो ये पूरा का पूरा जाएगा, मतलब इस केस में रिमाइंडर 0 आएगा। फिर भी आत्मा ना माने तो 7 2 9, 7 से नहीं जाएगा। 7 1 8, सॉरी n बराबर 9 है, तो 9 2 11, 7 से नहीं जाएगा। 9 और 1 10, 7 से नहीं जाएगा। और 9 3 12, ये भी नहीं जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। प्यार से पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए। 83 के बाद 84 नंबर क्वेश्चन। एक बच्चा पूछ रहा कानपुर में कहां से हो। गुजैनी, डबोली बर्रा गुजैनी। चलो, यदि एक संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 बचता है। कोई संख्या x है, उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यहां 2 आएगा। पहले बोलो हां। यदि इस संख्या में 5 जोड़ा जाए तो 3 से विभाजित, तो पहले आप दिमाग लगा लो, इन दोनों का योग, माना ये संख्या 5 है, माना ये संख्या 5 है। अब यदि इस संख्या में 5 जोड़ा जाए तो 5 तो ऑलरेडी था, 5 और जोड़ दो, 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो रिमाइंडर 1 आएगा, क्योंकि 10/3 तो शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। याद रहे ये सब रूल यूनिवर्सल होते हैं।
कौन से होते हैं? यूनिवर्सल रूल होते हैं। 84 के बाद 85 नंबर सभी लोग सॉल्व कीजिए। क्या कहता है इसको देखते हैं। कहता है निम्न में से कौन सी संख्या 2, 5, 10 से डिविजिबल होगी? यानी इनका एलसीएम भी 10 ही होता है, यानी लास्ट में 0 होना चाहिए। दैट्स वाई राइट आंसर सी होगा। ठोको लाइक और बोलो हां। निम्न में से कौन सी संख्या 4 द्वारा विभाज्य होगी? 4 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। अंतिम 2 संख्या 4 से विभाजित होना चाहिए। 54 होता नहीं, 82 होता नहीं, 34 होता नहीं, 36 होता है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 36। बोलो मगर प्यार से। अब बात करते हैं। कहता है इनमें से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से विभाज्य होगी? मतलब 9 से भी और 11 से भी। तो बेटर क्या है, दोनों आप कर सकते हो। 9 से क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। बच्चा देखो ये जाएगा 9 से, ये नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, ये जाएगा। यानी या तो पहला ए वाला होगा या डी वाला होगा। यानी ये दो तो हट गए। अब ए और डी, इसके बाद आप 11 से चेक करो। अल्टरनेट आप जानते हो, यानी ये जा रहा है तो फिर यही है, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। इसका मतलब यहां नहीं होगी, तो बिल्कुल नहीं हुई। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। सभी लोग मुस्कुरा के बोलना हां सर। चलिए, नहीं अभी काकादेव में नहीं पढ़ाते, अब ऑफलाइन क्लास नहीं लेते, पहले लेते थे। कहता है निम्न में से कौन सी संख्या 7 की पावर 81, 7 की पावर 82, 7 की पावर 83 डिविजिबल होगी? तो पहले तो आपको यहां ध्यान देना पड़ेगा। यानी एक चीज तो ध्यान दो कि ये तो 7 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन में तो 7 का मल्टीपल भी कंपलसरी है, यानी मैंडेटरी है। पहली बात तो ये है। क्या ये 35, 39 ये 7 का मल्टीपल नहीं है? 35, 47 ये भी नहीं है। 35, 37 नहीं है। तो फिर यही आंसर है। फालतू में आप दुनिया भर के रूल लगाओ। सर ऐसा क्यों? अरे देवता, खुद ही सोचो, अगर ये 7 का मल्टीपल है तो 7 का तो मल्टीपल ऑप्शन भी होगा, तभी जाएगा, चाहे कोई भी संख्या ले लो। अरे बोलो हां। तो प्यार से सीखिए। इसका राइट आंसर 88 का आपके सामने 399 इज द राइट आंसर। बोलो हां। जैसे क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस से विभाज्य होगा, यानी डिविजिबल होगा? अब यहां पर डिविजिबल तो है, तो उसी पैटर्न का क्वेश्चन, बट अब हम यहां प्यार से सॉल्व करेंगे। यहां मिनिमम 2 की पावर 24, 2 की पावर 25 कॉमन ले लीजिए। यहां 1 बचेगा, 2 की पावर 1 बचेगा, 2 का स्क्वायर बचेगा, यानी ये वैल्यू 5 हो गया और 2 की पावर 25। आज डिविजिबिलिटी पूर्णतः कंप्लीट होगी। फिर अलग अलग टाइप की डिविजिबिलिटी आती भी है। आप पहले समझो। कहता है इतना 8 और 11 दोनों से विभाज्य है। तो m और n एकल अंक है, यानी यूनिट सिंगल डिजिट है। तो m और n का मान ज्ञात कीजिए। मासूम से दोस्तों, यहां पर हम 8 से डिविजिबिलिटी के रूल को देखते हैं। अगर हम यहां 1 रखते हैं तो नहीं जाता, 2 रखते हैं 672, यानी 64 32, यानी n बराबर 2 होगा। और n बराबर 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वो भी इसी में। तो फालतू में हम कोई और चेक करें। सीधी सी बात है, राइट आंसर इसका यही होगा। तो एक्सपर्ट बनिए। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको क्या बनना है? एक्सपर्ट बनना है। चलिए, 89 के बारे में मासूम से बच्चे कुछ कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखा जाए 2 की पावर 2 ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, तो 4 to 6 ये 7 होगा। बिल्कुल सही कह रहा है बच्चा, बिल्कुल सही कह रहा है। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं हम, ठीक है। हमने ऐसे जोड़ दिया 4 1 5, तो ये 7 इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। 4 2 6 और 1 7, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी।
वंस अगेन 2 की पावर 25 कॉमन लेंगे तो यहां से 1 आएगा, यहां से 2 की पावर 1 आएगा, यहां 2 का स्क्वायर, तो 4 2 6 एक 7, तो ये 7 हो गया इंटू 2 की पावर 25, तो ये 7 से डिविजिबल होगा। चलिए, तो बिल्कुल सही बोला मेरे भाई, अच्छा हुआ कि अभी भी याद दिला दिया। हो जाता है क्योंकि हम कमेंट पे ध्यान दे रहे थे उस बच्चे का, इसलिए ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया, यस या नो बोलो हाँ। चलिए, अब कहता है यदि 8 अंकीय संख्या 8 और 9 से विभाज्य है तो ए और बी का योग ज्ञात कीजिए। हाँ, जब ज्यादा कमेंट पे ध्यान देते हैं तो फिर कभी कभी ऐसा ही होता है। 4 3 ए 5 3 2 5 बी 8 और 9 से विभाज्य, तो ए और बी का योग ज्ञात कीजिए। तो पहले 8 से डिविजिबिलिटी रूल में हम आएंगे। अगर मैंने यहां 2 रखा, क्योंकि इवन रखना ही पड़ेगा हमको, 252 8 से नहीं जाता, फिर उसके बाद क्या रखो, तो 2 के बाद आप 6 की ओर जाओगे, क्योंकि 256 8 का मल्टीपल होगा। पहले बोलो हां, 256 252, हाँ 256 24 16, यानी बी तो फिक्स हो गया। अब 9 से डिविजिबिलिटी देखना है। 9 से डिविजिबिलिटी सभी जानते हैं कि डिजिटल सम करते हैं, और 9 जैसे 5 4 9 हुआ, बोलो हां। फिर उसके बाद 6 और 3 9 हुआ, बोलो हां। फिर उसके बाद देखो 5 3 8 2 10, यानी 10 प्लस ए आया, यानी ए हमारा 8 होगा, क्योंकि 18 हमारा 9 से डिविजिबल होगा, तो ए हमारा 8 होगा, बी हमारा 6 होगा, तो ये 14 इज द राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर 14 होगा, बोलो मगर प्यार से। तो सभी लोग कमेंट कर सकते हैं, चीजों को पूछ सकते हैं और समझ सकते हैं। चले, तो इसका आंसर सभी का 14 आ रहा है। ठीक है, जिस मासूम सा एक बच्चा है जिसको नहीं आ रहा है, तो वो मत देखे वीडियो को, तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि इससे पहले आपको बेसिक सिखा चुके हैं। ये इसका चौथा लेक्चर है बच्चा, हम कह दो बिल्कुल बेसिक से बता दो, तो वो अभी इसमें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, समझ रहे ना कि नहीं समझे? 91 के बाद 92 नंबर समझेंगे मगर प्यार से। कहता है 2 की पावर 18 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय, यहां समझेंगे बहुत संयम के साथ। 2 की पावर 18 को हम कह सकते हैं 2 का क्यूब होल पावर 6, पहले बोलो हां, 2 का क्यूब होल पावर 6 और माइनस 1 का क्यूब होल पावर 6, ऐसा बोल सकते हैं। बचपन में हमारे टीचर ने पढ़ाया था ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसको हमने लिखा कैसे था, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी लिखा था। अगर हम उसी पैटर्न को भी अगर फॉलो करेंगे तो भी हम लिख लेंगे, और या आप इस वाले पैटर्न को भी फॉलो कर दो, जैसे ए की पावर 6 और बी की पावर 6, तो इसको भी हम लिख सकते हैं क्या, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब और ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, बोलो हां, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। सभी लोग ये चीज जानते हैं, क्योंकि सबने पढ़ा है कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। तो क्या मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूं? ईमानदारी से बताना ये चीज, और साथ ही साथ क्या मैं इस चीज को ये चीज लिख सकता हूं? तो आप कहोगे हां सर आपने ये वाला पैटर्न फॉलो किया। क्या मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूं कि 2 का क्यूब माइनस 1, फिर उसके बाद समथिंग इंटू, इस चीज को लिखेंगे 2 का क्यूब प्लस 1, फिर उसके बाद समथिंग,
बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखा जाए 8 में से 1 गया 7, यानी 7 से डिविजिबल होगा। 8 1 9, यानी 9 से भी डिविजिबल होगा। ऑप्शन में 7 है, तो फिर हम फालतू में पूरा सॉल्व करें तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 7 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 7 आएगा। चलिए, आई होप सभी को यह चीज समझ में आ गया होगा। वेल मैनर तो ठोको लाइक बोलो हां। याद रहे, कोशिश हमारी अब यह रहेगी कि आपको शेड्यूल क्लास का प्रकाश अवस्थी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। फिर उसी के हिसाब से पूरे पूरे दिन जिस दिन क्लास लेंगे वो आपको सिखाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, सीखिएगा। कहता है जब किसी संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 9 आता है। कोई संख्या है x, कह रहा 14 से डिवाइड करेंगे और खुल के कह रहा है कि रिमाइंडर 9 होगा। तो इन दोनों का योग ही संख्या ले लो, तो संख्या का योग जो होगा वो 23 हो जाएगा। 23 भाई, 23 में जब 14 से डिवाइड करोगे तो 9 हमारा शेषफल आएगा। फिर खुल के कहता है यदि उसी संख्या के वर्ग को 14 से भाग दे तो 23 का स्क्वायर कर लो, 23 का स्क्वायर कर लो तो 529 होगा। और किससे भाग दोगे? 14 से। 14 3 42, फिर 109, हाँ फिर 109, 14 7 98, तो 11 शेषफल आएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है। इसका आंसर जब इसका भाग दोगे इसमें तो 11 शेषफल आएगा। यह वो तरीका है जिससे आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधे आंसर बताना है। ठीक है, तो प्यार से पढ़िए, चीजों को सीखिए, हर एक चीज को। ठीक है, 93 के बाद 94 नंबर यूथ की किताब एसएससी वाली जो हम पढ़ाते हैं उससे करा रहे हैं, क्योंकि लेटेस्ट क्वेश्चन है। आप देखिए 2110-2020, आप समझ सकते हो इतना लेटेस्ट है। कहता है यदि 8 अंक की संख्या इतना 9 और 5 से विभाज्य है तो ए और बी का योग क्या होगा? धैर्य रखते हुए समझो। 5 से डिविजिबिलिटी चाहिए। 5 से डिविजिबिलिटी तो पहले आप ध्यान दो कि 5 से क्या होगा। 5 से डिविजिबिलिटी के लिए याद रखना कि ये b या तो 0 होगा या 5 होगा। ये बिल्कुल माइंड में सेट कर लो। क्यों? क्योंकि जब भी कोई संख्या 5 से विभाज्य होती है तो लास्ट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो। पहली बात तो ये हो गया। अब 9 से डिविजिबिलिटी देखो तो 9, अभी इसको छोड़ देना, अब 9 से समझो तो 4 3 7 2 9, ये चला गया। फिर उसके बाद a और b ऐसे रख लो, a प्लस b, 4 4 8 3 11, और ये 9 से डिविजिबल करना है। इसका मतलब ये 9 से तभी डिविजिबल होगा बच्चा, तभी डिविजिबल होगा जब इसका योग 7 होगा। क्योंकि 7 और 11 तभी जाएगा, और हमसे a और b का योग ही बोला गया, तो फिर हमें ये यूनिट प्लेस से अब मतलब नहीं है। 7 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 7 होगा। ठोको लाइक बोलो हां, इससे ज्यादा अपडेटेड आपको नहीं मिलता। ठीक है, टाइम दिन पे दिन फिक्स कर रहे हैं। आज हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में सुबह ही पूरा प्रॉपर 3 क्लास का टाइमिंग दे दिया। अब धीरे धीरे टाइम प्रॉपर आपको बताते चले जाएंगे। $95 कहता है 396258 n को 8 से विभाज्य बनाने के लिए n का मान क्या होगा? मतलब 8 से डिविजिबल बनाने के लिए तो n क्या होगा? तो अब यहां पर n को सोचो। अगर हम 0 रख दें तो 0 क्यों रखे, किस बिहाफ पे रखे? तो पहले देखो 56, यहां 20 बना, मतलब 2 बना यहां, तो इसके साथ 8 के टेबल में क्या आएगा? तो आप कहोगे 4 आता है, यानी 4 इज द राइट आंसर। 95 का जो आंसर आएगा
वो 4 आएगा, 4 आएगा। अब लो एक प्यारा सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है आज की डेट में। कहता है 800 से लेकर 2000 के बीच कितनी संख्या जो है वो 13 से विभाज्य होंगी। देखो इसमें क्या है कि आप ईमानदारी से इसलिए सॉल्व करना पड़ेगा, सारे ऑप्शंस नियरेस्ट में है। नियरेस्ट का मतलब क्या, 90, 90, 91, 92, 93। नियरेस्ट का मतलब जब हम फर्जी तरीके से तेजी से काउंट करेंगे, अगर एक डिजिट इधर से उधर हो गई, समझ गए ना, तो हमारा आंसर गलत होने के चांसेस होंगे, इतना नियरेस्ट है। तो समझो, कहता हाउ मेनी नंबर बिटवीन, इनके बीच में होना चाहिए, ऐसा भी बोल रहा है। तो देखो पहले तो 13, तो 13, 13, 65, 78, 780, 13 के पारे में 78 आता है तो एक जीरो लगा दो, 26 और जोड़ दो, क्योंकि 13 का मल्टीपल, यानी पहला नंबर जो सीरीज में होगा वो 806 से स्टार्ट होगा। पहले बोलो हां सर, बिल्कुल सही पकड़े। फिर उसके बाद इसमें 13 जोड़ देना, हां 13 जोड़ देना तो 1819 होगा, फिर एंड सो ऑन होगा। अब ये 2000 में 13 वाला खेला है, इसमें भी सोचो कि क्या हम ऐसा रख लें, भाग दे दो, सबसे बढ़िया। हाँ अभी चेक कर लेते हैं, 2000 लिखा है, 13 से भाग दो, तो 13 का भाग दोगे 13 एक कम 13, फिर 70 हो जाएगा, 65, फिर 50 हो जाएगा, 13 39 13 52, तो 39 हो जाएगा। ये 11 एक्स्ट्रा, यानी 2000 में 11 कम करना पड़ेगा। तो क्या कम करना पड़ेगा, 2000 में 11 कम करना पड़ेगा, 1989 आ जाएगा, 1989। पहले बोलो हां। अब हमें क्या लगाना है वो भी याद दिला दें, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स तो हम बचपन से जानते हैं, tn बराबर a प्लस n माइनस 1d। tn क्या है, अंतिम पद जो कि 1989 है। a क्या है, जो कि फर्स्ट टर्म्स है, 806 है। पहले बोलो हां। n माइनस 1 तो हमें तो n चाहिए, इसमें तो कुछ नहीं। d क्या है, जो कि 13 है, कॉमन डिफरेंस। उसके बाद प्यार से सॉल्व करो, 13 से डिविजिबिलिटी करो। 13 से क्या ये जाता है, सोचो, 13 13 78, 6 यानी 62 बार में जाएगा। क्या ये 13 जाएगा, 13 एक कम 13, पहले बोलो हां। 13 के बाद 68 तो 65, 153 आएगा। इन दोनों का अंतर क्या आएगा, ये भी विचार कीजिए। तो इसका अंतर जो आएगा वो आएगा 91 बराबर n माइनस 1, यानी n बराबर 92। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 92। देखा जाए कई बच्चों ने गलत आंसर दिए। क्यों गलत दिए, क्यों गलत दिए, क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वो मासूम बच्चे हैं, क्योंकि ध्यान नहीं देते। आपको हम बता दें, यही सब पेपर में आता है। मैंने 50 बार यूट्यूब में चिल्ला चिल्ला के बोला है कि बच्चा, सिलेबस जो मैथ का होता है अब सारे एग्जाम का कॉमन होता है। आप बता दो कौन से एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। अब बच्चा क्या चाहता है हमसे कि यहां सन ना दिखाएं। हम सन इसलिए दिखाते कि ऐसे ही आते हैं। तो ठोको लाइक, बोलो हां, 92 इज द राइट आंसर। और शॉर्टकट करना है, अगर आपको एक्सपर्ट बनना है, भाई बच्चा कहता है कि सर एक्सपर्ट बनाओ हमको, तो इन दोनों का डिफरेंस लो, जो भी डिफरेंस आए इन दोनों के डिफरेंस से भाग देना और +1 कर देना, सीधे आप डायरेक्ट आंसर। अब यहां बड़ी वैल्यू है तो इसलिए हमने डायरेक्ट खेला नहीं दिखाया। चलिए, मतलब समझ लो, घटाने हटाने में बड़ा हो जाए तो गलती होने से अच्छा थोड़ा सा पेन चला लिया, ठीक है। अब जैसे ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 का मल्टीपल। अब आप तो जानते हो अल्टरनेट देखते ही 11 में, बोलो बस है और क्या, 9। अरे है मेरे भाई, क्योंकि देखो ये 9 ये 9 6 5 ये है। अब ये देखो 5 2 7 1 8 और ये 11 नहीं होगा, सारे चेक कर देते हैं। 9 8 नहीं होगा, 4 4 8 3 11 और 7 का अंतर नहीं होगा। तो ये ऐसे सीखना है। अब ये नहीं कि ये एमटीएस में आया, क्या 11 से डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन नहीं आता,
चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, सभी में पाया जाता है। भैया हम तो दिन रात रेलवे का और एसएससी के क्वेश्चन करा रहे हैं, हमें तो दिखते हैं कि कौन से क्वेश्चन पूछ रहा है और कौन सी किताब से पूछ रहा है, समझ गए। पर बच्चा मानता ही नहीं, तो क्या करें। जितना भी एनटीपीसी का पेपर हुआ, सीएचएसएल के क्वेश्चन ज्यादा उसमें कॉमन किए गए। एडवांस मैथ में जितना भी एनटीपीसी का 2021 में एग्जाम हुआ है, एडवांस मैथ में सीएचएसएल के क्वेश्चन वही रिपीट हुए एज ए डिजिट, जो तुम्हें, इसीलिए तो हमने क्या 400 क्वेश्चन ज्योमेट्री के आपको फ्री कर रखे हैं प्रकाश अवस्थी ऐप में। एक बार पढ़ लेना बच्चा, एक बार पढ़ लेना 400 क्वेश्चन, और उसके बाद ज्योमेट्री उठा लेना एनटीपीसी का जो रेलवे में एग्जाम हुआ है। शायद ही कोई क्वेश्चन इधर से उधर हुआ हो, शायद ही, ठीक है, क्योंकि इतने सेट हमने भी यूट्यूब में पढ़ा दिए। कहता है 12 से पूर्णतः विभाजित, यानी 12 से डिविजिबल बता दो। अब 12 से डिविजिबल बता दो तो कहता है पी का मान क्या होगा। देखिए 12 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है 3 और 4, यानी ये तो इवन होना चाहिए। तो सीधी सी बात, हर एक डिजिट अपने आप को इवन घोषित करवा रही है। पहली बात इवन, हाँ वो सभी, मतलब 4 से डिविजिबिलिटी में लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4, वो सभी को रखोगे तो बना रही है। 3 से देखो, 3 से क्या करोगे उसको समझो। 3 से, तो 3 से जब रखोगे पूर्णतः विभाजित, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों 3 से डिविजिबिलिटी 8, ये तो चला गया, 5 ये चला गया, 8 7 ये भी चला गया, ये भी चला गया, यानी यहां पर जो पी की वैल्यू होगी 2 काम कर रही है, 2 काम कर रही है। क्यों? क्योंकि 1 और 2, पहले समझो 1 और 2 ये 12 बनता है, तो ये 3 से चला जाएगा। पहले समझ गए ना, इनका योग 3 से चला जाएगा। अगर हम यहां 6 रख दें तो 1 और 6 7 होता है, इसलिए नहीं जाएगा। बाकी से तो, बाकी में अगर मैं 8 रख दूं तो 18 हमारा 4 से नहीं जाता, यानी आंसर इसका आएगा ए। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 98 का क्या आएगा, P बराबर 2। पहले बोलो हां सर समझ गए। चलिए, नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है, आप किसी भी बुक से कितना भी पढ़ लो कम होता है। और क्वेश्चन देखा करो कि क्या ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। प्रकाश मेथड 5 4 9 6 3 9, ये नहीं बना, सीधी सी बात। ये 15 3 18 और 2 और 1 ये भी नहीं बना। 12 6 18 ये बन गया, 12 6 18 ये बन गया, और 6 4 10 और ये हो गया 19, ये नहीं बना। यानी बी इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 110 को सीखेंगे। कहता है यदि 2785 P3 11 से विभाजित है तो P के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। देखिए 11 से डिविजिबिलिटी सारा बच्चा आज की डेट में जानता है, यानी 10 प्लस P ऐसे माइनस 7 5 12 13 14 15 और अपॉन 11, यानी P माइनस 5/11। तो बच्चा कहेगा सर P बराबर 5, क्योंकि 5 माइनस 5/11 तो जाएगा जाएगा जाएगा। बोलो हां। याद रहे कल का जो सेशन है, कल का, क्योंकि अब इसमें 150-200 क्वेश्चन अभी बाकी हैं, बढ़िया से पढ़ना और प्यार से सीखना। क्वेश्चन नंबर 101 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। देखो 6 से डिविजिबिलिटी का रूल हमने पहले लेक्चर में बताया था 2 और 3, क्योंकि दोनों का एलसीएम 6 होता है। पहले बोलो हां। 2 से तो सारे कट रहे हैं, 6 से 3 से देखो, 3 से क्या है, ये 12 ये 20 नहीं जाएगा, 3 4 2 6 ये भी नहीं जाएगा, यहां आ जाओ ये भी नहीं जाएगा, तो ये पहला वाला हो गया, ये जाएगा ये जाएगा, बाकी आप देखिए, यानी यही 3 का मल्टीपल होगा। 101 के बाद 102 नंबर। ठोको लाइक, बोलो हां।
कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य नहीं है? तो ये 10 नहीं है, बाकी सब है, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट उसके 4 से विभाजित होने चाहिए। अरे बोलो हां कि सर होने चाहिए, लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। बोलो मगर प्यार से। 102 के बाद 103 नंबर क्वेश्चन कहता है 700 में ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि 17 का गुणज हो जाए? देखिए यहां एक्सपर्ट बनिए, एक्सपर्ट बनेंगे तो तेजी से हो जाएगा। सर कैसे? इसमें आप हमेशा यही नियम लगा लो, ज्यादा दिमाग ना लगाओ। 17 का पहाड़ा पढ़ लो, 17 चौको 68, यहां 68 आया, पहले बोलो हां, फिर उसके बाद 20, फिर यहां 17, यानी 3 शेषफल बचा, 3 शेषफल बचा। तो अब 17 कह रहा है जोड़ा जाए तो 3 में क्या जोड़े कि 17 बन जाए, तो ये समाज 14 बोलेगा, बाकी आपका कमेंट ही सर्वमान होगा। तो ये आंसर हो गया। और जो बच्चे लीजेंड होते हैं, लीजेंड मतलब समझ गए, महान होते हैं, वो क्या सोचते हैं? देखो वो भी बहुत अच्छा सोचते हैं। वो 17 का पहाड़ा जानते हैं कि 17 चौको 68 यानी 680। अब ये 680 से कितना ज्यादा है? तो 20 है ज्यादा है, और चाहिए तो यानी 34 का खेला होगा, तो 14 हमें एक्स्ट्रा जोड़ने पड़ेंगे भाई, क्योंकि इसका योग इसके योग के बराबर हो जाएगा। तो एक्सपर्ट लोग और तेजी से खेल जाते हैं। नहीं समझे? समझना पड़ेगा। ये सभी एग्जामों के लिए है बच्चा, ये किताब, ठीक है, और ये चीज। तो ठोको लाइक, बोलो हां। चलिए 103 के बाद 104 नंबर क्वेश्चन। याद रहे, जो बच्चा रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, मेरा कोई भी कोर्स मत खरीदना, ठीक है? समझ गए? शांति से पढ़ना। 754 में कम से कम कितनी संख्या जोड़नी चाहिए ताकि कुल योग 59 से पूर्ण? देखिए यहां इसमें क्या है, हिंदी और इंग्लिश में हल्का सा अंतर आता है। What least number should be added 754 so that the sum is completely divisible 59? मतलब क्या नंबर इसमें जोड़ा जाए कि 59 से डिविजिबल हो जाए। अब हिंदी में जब हम अर्थ निकालते हैं, कह रहा कम से कम कितनी संख्या जोड़नी चाहिए, कम से कम कौन सी संख्या जोड़नी चाहिए, तो कितनी की जगह कौन सी होना चाहिए, जिससे या छोटी से छोटी संख्या जोड़नी चाहिए ताकि इससे डिविजिबल हो, ऐसा निकलना चाहिए। इसमें हमेशा ब्रह्मास्त्र लगाइए, सिंपल सा मेथड होता है यही वाला, ज्यादा दिमाग पेपर में लगता ही नहीं है। 15 में से 9 गया 6, 164। अब ज्यादा 2 बार में जाएगा 118। मैं सही कह रहा हूं, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो ना, उसके मेथड सीखने चाहिए। ये 46 आया। अब इसमें क्या जोड़े, तो समाज कहेगा सर 13 एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 46 और 13 59 होता है। दैट्स वाई द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 13 होगा। तो 104 नंबर का आंसर 13 आएगा। ठोको लाइक, बोलो हां, और याद रहे लाइक और शेयर तो बनता ही है। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से कितनी संख्या 42 से पूर्णतः विभाज्य होंगी? देखिए 42 बोला गया, खतरा है क्वेश्चन में, 42 से डिविजिबल है। अब इतना टफ क्वेश्चन, अब ये टफ क्वेश्चन है जो कि एमटीएस के एग्जाम में, ये भी एक मैटर है। 42 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है 6 और 7, और 6 का जो रूल होता है वो 2 और 3 होता है। मतलब इन संख्याओं से हमें देखना पड़ेगा, ये मैटर है। अब 2 और 3 तो यानी इवन होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 3 का मल्टीपल पहले देख लो, ये संख्या 3 का मल्टीपल है, ये संख्या है 4 7, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। ईमानदारी से बताइए, ये नहीं है तो नहीं है। फिर देखो ये 3 का मल्टीपल है और ये भी नहीं है, यानी 4 संख्या बची। अब यहां पर रूल क्या होता है, तो ये 2 और 3 चेक हो गए, अब 7 को चेक करना ही पड़ेगा। अब कह दो सर 7 के लिए दुनिया भर का रूल, जरूरत नहीं होती बच्चा, ऐसे ही कर लो। 21
पहले बोलो हाँ। 21 54 तो 49, 21 54 49 56, ये जाएगा 7 से। 1008 7 से जाते ही जाता है, इसीलिए वो फिक्स है, 1008 जाता है। 14 7 ये भी जाता है। 21 37 तो 35 35 28 ये भी जाता है, यानी इसका आंसर 4 होगा। मतलब ये 4 संख्या जो हैं ये 42 से डिविजिबल हैं। बोलो मगर प्यार से। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चीजों को सीख रहिए। हर चीज को सिखाया जा रहा है, बिल्कुल लाइव पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए। बढ़िया क्वेश्चन अब देखिए, छोटा हचका रिचार्ज क्वेश्चन। अब बताओ, जो बच्चे पढ़ते नहीं, इसीलिए कह रहे हैं कई किताबों से पढ़ोगे तो आप आगे जाओगे। हर चीज को लेके चलना चाहिए, क्योंकि पेपर जो करा रही है वो टीसीएस करा रही है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन तो एसएससी मेंस में नहीं आए हुए हैं, और बताओ उसमें भी बहुत इजी कभी कभी आ जाते हैं। ये दिया है, टफ नहीं है, चीजों को समझना है। यदि ए 6 7 दोनों से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, तो 6 और 7 का एलसीएम होता है 42। 3 अंक तो 2 बार करेंगे तो 84, 3 गुना कर दो, क्योंकि ये 3 डिजिट में पहुंच गया 126। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 126 जो होगी वो 6 और 7 से डिविजिबल होगी। फिर हमसे कहता है और बी 6 और 7 दोनों से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब यहां मुद्दा है, यहां सॉल्व करना पड़ेगा। 4 अंकों की संख्या, तो 4 बार 9 पहले कर लो, सबसे बड़ी यही होती है। 42 दूना 84, अरे बोलो देवताओं हाँ। और 42 तीना, चौका ज्यादा हो जाएगा, तीना 126 होता है, तो 3 33 हो गया। और 42 अट्ठे 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 6 8 चौक 32 1 33, यहां 3 शेषफल बचा, यानी 3 इसमें कम कर दो, 9 9 9 और 6, मतलब 999 एक ऐसी संख्या होगी जो 6 और 7 से डिविजिबल होगी, और यही बड़ी संख्या होगी 4 अंकों की। तो बी की वैल्यू 999 हो गई, और ए हमारा 126 हो गया। लास्ट में 0 आएगा, क्योंकि आप देख ही रहो 9870 इज द राइट आंसर। अब क्या आप लाइक और शेयर कर सकते हैं? ये तो आप पे डिपेंड करेगा। जी हां दोस्तों, ये तो आप पे डिपेंड करेगा कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही। तो ठोको लाइक, बोलो हां। चलिए 106 के बाद 107 नंबर क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, कहता है x के किस मान के लिए 7 अंक की संख्या 72 से डिविजिबल होगी? किससे? 72 से। अब 72 क्या होता है बच्चा? 8 और 9 का मल्टीपल, मतलब 8 और 9, इसका एचसीएफ 1 होता है, एलसीएम 72। यहां पर एक ही संख्या दिख रही है, पहले बोलो हां। हमें यहां पर ये निकालना है, तो पहले तो 9 से डिविजिबिलिटी कर लो, ये मतलब समझ गए ना, 7 दोनों, मतलब 6x, यानी x बराबर 3। पहले रख के देखते क्या 3 पे हो रहा है, तो 3 पे 56 72, यानी x बराबर 3 हो गया। मुद्दा ही खत्म, आगे आप चेक करो ही ना। हाँ, फिर वो 9 का मल्टीपल नहीं बनेगा, ये भी तो एक खतरा होता है। जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। 3 क्वेश्चन और कराएंगे बड़े प्यार से। निम्नलिखित में से कौन सा 88 से विभाज्य होगा? 88 से विभाज्य, यानी 8 और 11, 8 और 11। तो पहले कहो तो 8 से चेक कर लो या 11 से, तो 8 से चेक कर सकते हो, ठीक है। 8 से देखा जाए, ये चीज क्या 8 से जाती है? 8 चौक 32 होता है, और 24 76, ये पहला गलत हो गया। बाकी फिर तीनों के लास्ट में 136 136 ये सब जाते होंगे, सीधी सी बात, तभी इन्होंने ऐसा बोल रखा है। अब 11 से डिविजिबिलिटी आप देख सकते हो एक्सपर्ट बनके, सर कैसे? देखो 6 1 7, 7 दूनी 14, 14 4 18, समझ गए ना। 9 8 हमारा कितना होता है? 17 3 20, मतलब ये नहीं जाएगा।
हाँ, भूल चूक लेनी देनी रहती है। 6 1 7 16, 16 4 20, ये 18, ये भी नहीं जाएगा। तो 8 4 12, 12 6, ये हो गया 19, 7 3 10, ये भी 19। बी वाला आंसर होगा। और देखिए ये नहीं कि ये हमें आता है, ये आपको भी आता है। याद रहे, बढ़िया से पढ़ना है, चीजों को सीखना है, ठीक है। 108 के बाद 109 एमटीएस 2021 के क्वेश्चन बिल्कुल करा देंगे बच्चा, चिंता मत करो। देखो हाल ही में एग्जाम हुआ, कोई ना कोई किताब अभी छप रही होगी, हम प्रॉपर मैनर में अपने सिलेबस को बढ़ा देते हैं, चिंता मत कीजिए। अब यहां से 11 से डिविजिबल, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा 11 से, अब इतनी बड़ी संख्या है तो चेक करना पड़ेगा भाई, और जो मिल जाए बस वही है, आत्मा तृप्त कर लेना कि वही है। 8 9 16, 16 5 21, हाँ 17 20 24, 24 5 नहीं है, 8 9 9 7 16, 16 और 9, 16 9 25, 13 3 16, 16 4 20, 5 25, बस यही है। आंख बंद करके, फिर इतना टाइम नहीं होता, फिर बी इज द राइट आंसर। कहता है 1088 वास्तविक संख्याओं का औसत शून्य, उनमें से अधिकतम कितनी नकारात्मक हो सकती है, निगेटिव। तो 108 मैक्सिमम हो सकती है, क्योंकि हमसे अधिकतम बोल रहा है। जैसे देखो, जैसे कोई कह दे कि 6 संख्या है, 6 ज्यादा रख दे रहा है, कोई कह दे कि 3 संख्या है और इनका सम 0 है, तो अधिकतम कितनी निगेटिव हो सकती है। तो आप क्या कहोगे कि 3 संख्या है तो A1 निगेटिव, A2 निगेटिव, और जो A3 होगा वो इन दोनों के योग के बराबर, ये पॉजिटिव होगा, तभी इसका 0 हो जाएगा। समझ गए। तो यहां पर 1088 बोल रहा है, यानी 1087 संख्या आप निगेटिव रखिए और उन सबका योग 1088 वाला नंबर हो जाएगा, तो इसलिए 0 आ जाएगा। तो मैक्सिमम आंसर यही होगा। बोलो मगर प्यार से। आई होप आप लोग मेरी बातों को सीख गए होंगे, समझ गए होंगे अच्छे से। दोस्तों अभी फिर क्लास है। क्लास कितने बजे से है? 9 बजे से है, जिसमें हम बाइलिंगुअल क्वेश्चन पढ़ाएंगे और आज सिंप्लीफिकेशन ही कराएंगे, ठीक है। तो वहां के कैलकुलेशन को देखना, सारा खेल होता है कैलकुलेशन और स्पीड कैसे बढ़ाई जाती है। तो रात को 9 बजे फिर मिलते हैं और बहुत प्यार से पढ़ाते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सब पढ़ाएंगे। देखिए कोई भी टॉपिक अगर आपको पढ़ना है, जैसे रेलवे वाला बच्चा है, कोई भी टॉपिक पढ़ना है, आप उस टॉपिक का नाम लिखो, आगे प्रकाश सर मैथ लिख दो, आपको भर भर के वीडियो मिल जाएंगे, रेलवे के मिल जाएंगे, एसएससी के मिल जाएंगे, ठीक है। और 9 बजे फिर से क्लास है, जबरदस्त सेशन होना है, वहां कैलकुलेशन सिखाएंगे, बस पेशेंस रखना। वहां हम ये सिखाएंगे 2/3 और 3/7 का योग, बट आप देखना हम कैसे करते हैं, किस हिसाब से तेजी लाई जाती है। आता सबको है कि 2/3 3/7 का योग करना, पर आप क्या करोगे, 4-5 लाइनें भरोगे। हम क्या ओई में खिचड़ी पकाना सिखाएंगे, ये होता है बच्चा, देख लो, आप खुश हो जाओगे, क्योंकि 50 क्वेश्चन जब ऐसे कराएंगे बार बार तो आदत पड़ जाएगी, बच्चा भी खुश के वाह सर मजा आ गया। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं और जबरदस्त पढ़ाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे देख लीजिए, डेली क्लास होगी इसी टाइम पे। जी हाँ।